मेरा नाम परमजीत है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं आज अपनी गवाही जो कि मेरी बीमारी की थी, जो कि लाइलाज बीमारी की थी, और उसको मैं बांटना चाह रहा हूँ इस चैनल के द्वारा। तो परमजीत भाई, आपका वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। और हम बहुत एक्साइटेड हैं भाई आपकी टेस्टमनी सुनने के लिए। तो आप हमारे साथ अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका भैया धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी गवाही मैं आपके द्वारा शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर को मैंने कैसे जाना, 2011 की बात है। 2011 सन में मैं 11th क्लास में था। तो मैं 11th क्लास में, गर्मियों का टाइम था, मई जून का। तो मैं बहुत बीच में बीमार होने लग गया। तो मेरे जो पेट में एक्चुअली दर्द होने लग गया रात को 2:30 बजे 3 बजे एकदम से, यानी कि कोई समझ नहीं आ रहा, यानी कि एकदम से दर्द हो रहा है पीछे से, ऐसे लग रहा है कि कोई पकड़ रहा है पेट को। बट वो समझ नहीं आ रहा। रात को 2:30 बजे, मैं 17 साल का था। तो मम्मी, दर्द होता था तो मेरे साथ दादी सोती थी मेरी, तो वो मम्मी को आवाज़ मारती थी कि ऐसे इसको बहुत दर्द हो रहा है कि इसको कहीं लेके जा। तो 2:30 बजे मेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके जाती थी। तो वहाँ से एक दिन का ठीक होके, यानी कि ठीक हुआ, फिर अगले दिन फिर ठीक रात को 2:30 बजे सेम टाइम, 1:30 से रात को, हर रात को मैं रोज़ बीमार हो ही जा रहा हूँ। मम्मी मेरी ले जा रही है। तो जब हम एक हमारे मोती नगर में हॉस्पिटल है, चार्य भिक्षु, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे थोड़ा वो कहते कि भाई ये तो पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए ये थोड़ा वो कर रहा है, हाँ। कि टंकी कर रहा है कि 11th क्लास का बच्चा है, पढ़ना नहीं चाहता। तो पर वो उस समय मेरे से तो धीरे उससे आपकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी। सुबह बिल्कुल लेट सो रहे हो गए हाँ, आप, या सो नहीं पा रहे हाँ, हो? सो नहीं पाता था, मैं स्कूल नहीं जा पाता था। तो उससे इफेक्ट भी पड़ रहा था, यानी कि वो तो ग्लूकोज लगाते थे, ठीक है, सुबह तक उतार देते थे, फिर ग्लूकोज चढ़ाते थे, फिर उतार देते। तो वो एक हॉस्पिटल ने तो मना ही कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे, ये नौटंकी कर रहा है, यानी कि नहीं, इसका पढ़ने का मन नहीं है। फिर हम तो उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह कुछ कराया था कि जिससे पता चले कि क्या हुआ वो क्या नहीं? जब भी करते थे, अल्ट्रासाउंड करते थे, और या फिर यानी कि अपना पेट से जो चेक करते हैं, या दवाइयाँ दे देते थे, ठीक है। बट उससे ज़्यादा नहीं करते थे, ठीक है। 1 दिन करा, 2 दिन करा, सेम हॉस्पिटल। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसको कहीं और लेके जाओ, आप हमारे नहीं है, ठीक है। फिर हम मम्मी, फिर रात को फिर वही तबीयत ख़राब। फिर उसके बाद हम ESI हॉस्पिटल में गए, जो कि हमारे इधर बसई दारापुर में है, मोती नगर में पास। वो भी बहुत दूर था, वो भी रात को। मेरी मम्मी, सिंगल मम्मी की मम्मी लेके जाती थी, पापा मेरे अभी नहीं जाते थे, ठीक है। तो वो लेके जाती थी, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन, रात को गए सुबह आ गए, रात को गए सुबह आ गए, यही चल रहा था, ठीक है। कितना टाइम हो गया था? ये हो गया था 1.5-2 महीना। और आपकी मदर अकेले ही? हाँ, अकेला ये चल रहा था, बिल्कुल, ठीक है। और मेरे को याद है, मेरा अभी भी याद करता हूँ तो मेरे को याद है कि जब शाम होती थी तो मेरे पापा मेरे पे सर पे पट्टियाँ करते थे, यानी कि बुखार हो रहा है, बार बार बुखार हो जा रहा है, यानी कि यानी मम्मी ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, यानी कि आप पीछे से, मम्मी बहुत पाठ पूजा करने वाली मम्मी है मेरी, ये करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। सुबह उठना है, आपने ये करना है, सब कुछ, यानी कि आपने उठ के ही करना है, आपने पाठ पूजा करना है, जो भी है उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो मैं ऐसे घर से भी हूँ, ठीक है। तो हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम गए ही ना हो, ठीक है। फिर भी मैं और, यानी कि इसी बीच और कमज़ोर होता गया, बहुत कमज़ोर हो गया था कि मेरी उस टाइम तो पेपर नहीं चल रहे थे इतने, फिर भी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट होने लग गया था, ठीक है। जैसे ये मेरा कलाई मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो कलाई है ना, ये यानी कि इतना ये हो गया था, इससे भी कमज़ोर उस टाइम, ठीक है। मैंने वो चीज़ देखी है, ठीक है। तो ऐसे करते करते बहुत हो गया। तो मेरी जो बुआ है उस टाइम, वो RML में थी, नर्स, हेड नर्स, ठीक है। तो वो कहती कि आप इसको लेके आओ वहाँ पे हॉस्पिटल में, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, चलने में भी क्या दिक्कत है, टेस्ट ही तो कराने हैं, जी। ठीक है। तो मैं उस टाइम ऐसे चलता था कि मेरे से तेज़ शायद 5 या 6 साल का बच्चा अभी तेज़ चल रहा है, वीकनेस के वजह से? बहुत वीकनेस, यानी कि बहुत धीरे धीरे एक कदम चलना तो 5 मिनट के लिए बैठ जाना, कि मैं 10 कदम चलूँगा तो मैं थक गया,
कि थक गया मैं, बस हो गया, नहीं। तब भी मेरे घर से बी ब्लॉक का स्टैंड आप अभी भी देख लोगे तो कम से कम 700 मीटर होगा मेरे हिसाब से, 500 या 700 मीटर के बीच में। मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट करी थी प्लीज़ आप ऑटो करना, क्योंकि इस टाइम ऊबर और ओला नहीं थे 2011 में कि हम ऑनलाइन बुक करें। जी जी। ठीक है, तो हम गए तैसे तैसे वहाँ पे मैं पहुँचा। मैं जानता हूँ, मैं आज भी वो चीज़ें याद करता हूँ तो रो पड़ता हूँ कि मैं कैसे उस स्टैंड तक पहुँचा। ठीक है, 10-11 बजे की बात होगी या 9-10 के बीच जो ऑफिस टाइमिंग होता है, तो उस टाइम ऑटो नहीं मिल रहे थे। मैं तो बैठा हुआ था स्टैंड पे, मम्मी रोक रही है, ठीक है, और नहीं रुक रहे ऑटो। एक रुका बहुत टाइम बाद, तो हम बैठने लगे तो इतने में एक लेडीज़ भी हमारे साथ बैठ गई। पहले तो हम कर रहे थे कि नहीं, होता है कि आप किसी अनजान व्यक्ति को क्यों बिठाएं, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को वहीं स्कूल जाना है तो मैं पैसे दे दूँगी, आप बैठो बैठो। हमने जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरी तबीयत मम्मी से देखी ही नहीं जा रही थी, हमने कहा चलो कोई नहीं। मम्मी इधर बैठी, मैं बीच में बैठा, और आंटी जो थी उनका नाम कुसुम सिस्टर है, ठीक है, तो वो बैठी। अच्छा, वो आपको नहीं जानते थे? नहीं, वो बिल्कुल, ऐसी रास्ते में जिनके द्वारा मेरे को परमेश्वर के बारे में पता चला। ठीक है, तो मैं बैठे, ऑटो स्टार्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने वैसे बातचीत शुरू करी कि क्या हुआ इसको। तो मम्मी ने बताया बहुत बीमार है, ठीक है, और उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने बताया ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब जैसे बंदा बीमार है उसको और क्या चाहिए कि ठीक होने के लिए तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चंगा हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम मैं आज भी याद करता हूँ, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं ऐसे बैठा हूँ, यानी कि बिल्कुल जैसे आदमी के अंदर शरीर में जान ही नहीं है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आधा मर चुका है। ठीक है, मैं ऐसे पड़ा हूँ, मम्मी के हाथ, और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया, आंटी ने? हाँ जी, आंटी ने जो मेरे साथ बैठी थी, कुसुम सिस्टर ने, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, उन्होंने आइडिया नहीं है, तो उन्होंने बताया कैसे चंगा हो जाएगा। ठीक है, और जब वो बात चल रही थी तो वो उन्होंने बताया कि इस यहाँ पटेल नगर, यानी कि हम आर्यमल जब जाते हैं तो शादीपुर आता है, फिर पटेल नगर, फिर यानी कि जो स्टेशन आते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक प्रेयर होती है जो कि आपके लिए प्रेयर होएगी, आप ठीक हो जाएगी। तो मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम यही सोचा कि कोई पर्सन होगा जो कि मेरे ऊपर ऐसे, जो कि लाइक झाड़ फूड़ कर देगा, हाँ। और मैं ठीक हो जाऊँगा, लाइक, ठीक है, मैंने यही सोचा था, उससे ऊपर मैंने कुछ नहीं सोचा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, होगा कोई, यानी कि मन में यही चल रहा, अभी भी मैं उसी कंडीशन में हूँ। बट जब मैं ऑटो से, जब आरएमएल हम पहुँच गए, ठीक है, मैं उतरा, मम्मी उतरी, ठीक है, जब मैं उतरा तो मैं ऐसे खड़ा था, ओके, बिल्कुल, यानी कि वो जो कंडीशन में मैं था उससे मैं बिल्कुल बाहर आ चुका था 90%। ठीक है, 100% ही लगा लो। ठीक है, वो जान मेरे अंदर वापस आ गई कि ऐसे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, मैंने मम्मी को बोला नहीं जाना अंदर, ठीक है, नहीं जाना अंदर, वहीं चलते हैं। उस दिन शनिवार था, तो संडे को उन्होंने बोला था कि आप मीटिंग के लिए आ जाओ, तो यहाँ पे इतने बजे होती है, 8 बजे, 8 से 10। अच्छा, थोड़ी बढ़ भी जाती थी कभी कभार, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं चलते, मम्मी ने कहा नहीं, भुआ ने बुलाया तो अंदर आप टेस्ट करवा। ठीक है, हम अंदर गए, और वो बच्चा जो बिल्कुल जिसमें जान ही नहीं है, बिल्कुल, यानी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसे वो क्या बात करेगा। मैं वहाँ पे जाके ऐसे स्माइल से लोगों से मिल रहा हूँ, हेलो कैसे हो। ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ खाने के दिया, टेस्ट हुए मेरे। ठीक है, अगले दिन जब संडे था तो रिपोर्ट आई, जो कि हर जगह, हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 2 हॉस्पिटल या 3 हॉस्पिटल में चेक कराया। चेक करने में तो वो भी देख सकते थे कि मुझे टाइफाइड, जो कि उन्होंने बताया। पर मैं जब संडे को आई रिपोर्ट की इसको टाइफाइड है, तो उसको 6 महीने का परहेज करना पड़ेगा बिना कुछ खाए थे। पर मैं संडे को प्रार्थना करने के लिए, जो भी प्रेयर के लिए मैं गया जाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर में पटेल नगर। ठीक है, वहाँ के लिए हम निकले, मम्मी और मैं। ठीक है, वहाँ गए, वहाँ पे प्रार्थना हुई। उस टाइम वहाँ पे 2 घंटे की वर्शिप होती थी। जिस लड़के से 10 मिनट खड़ा नहीं हो जा रहा, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट भी, वो वहाँ पे 2 घंटे की वर्शिप में खड़ा था। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि किसने मुझे खड़ा किया है। ठीक है, मेरे हाथों में यहाँ धागे होते थे। ठीक है, मम्मी जो बांध देते थे उन्होंने साहब, यानी कि किसी लेडीज़ ने आके, वो मेरी मासी बन गई अब वो। ठीक है, उन्होंने खोला कि ये क्या बांध रखा है। ठीक है, सब तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरे लिए तब
जब उन्होंने हाथ पकड़ा तब मेरे को यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तब मेरे को उन्होंने पास्टर से मिलाया, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ऐसे बीमार है। तो तब उन्होंने सबसे पहले मैंने यीशु मसीह का नाम वहाँ सुना जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी कि आप अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मानते हैं, आपके पापों के लिए मारा गया, ठीक है, उसने आपके लिए कोड़े खाए। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना करी। एक संडे प्रार्थना हुई, दो वहाँ पे उस टाइम 2 होती थी सेशन, 2 सेशन होते थे, हम दोनों सेशन में रुके, ठीक है। और मेरे को डॉक्टरों ने कहा था इसको खिलाओ पिलाओ, यानी कि सब कुछ बंद कर दो इसका, यानी कि चिकन नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा। बट मैंने आज मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई उसके बाद परहेज नहीं किया और मेडिसिन तो मैंने खाई ही नहीं। अगर याद भी होगा तो मैंने मुश्किल से 1-2 दिन खाई होगी, पर उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई नहीं। और उसके बाद में ऐसा हो गया कि जिन्होंने मुझे बुलाया था उनके घर वीरवार को केरसल होता था। वो मुझे देख के हैरान हो गए कि ये वही बच्चा है। ये गाल मेरे ऐसे अंदर घुस गए थे बिल्कुल। और मेरे को वहाँ से परमेश्वर के बारे में पता चला, धीरे धीरे मैं परमेश्वर में बढ़ता गया, ठीक है। वहाँ से मेरे को परमेश्वर ने एक अपने ज्ञान दिया, बुद्धि दी, ठीक है। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं उस टाइम 17 साल का था, ठीक है। तो 10th हमारे घर में ना ऐसा है कि 10 बजे के बाद थोड़ा जा नहीं सकते। तो मेरे को बाहर घूमने का बड़ा शौक था कि क्लब में जाऊँ, कि वहाँ क्लब में घूमूँ फिरूँ, ठीक है। तो मैं था कि 12th पास करते ही मैं बस बाहर जाऊँ, बस यानी कि सैटरडे जाऊँ। वो शौक होता है कि हाँ यूथ बच्चा है तो मेरे को जाना ही जाना है, ठीक है। तो पता नहीं क्या धीरे धीरे वो परमेश्वर ने तब मेरे को सबसे पहले गाने सुनने, जो मैं उस टाइम गाने सुनता था वो बंद करवाए मेरे, प्रॉपर मैंने गाने सुनने ही बंद कर दिए थे, ठीक है। वर्शिप सुनना, प्रभु में बड़े रहना, ठीक है। और आज मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ और मेरे को इतने अच्छे वॉचर आते हैं कि आप 25-10 हज़ार रुपये की एंट्री, मैं अब नहीं जाता, मेरा मन ही नहीं, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ ना आपसे, वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, ये बात है। तो परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति से तो निकाला ही और उस बीमारी से निकाला जी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं थैंक यू कि भाई आप हमारे साथ आए, आपने हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करी और परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है। और हम आपको ब्लेस करते हैं कि परमेश्वर की आशीष सदा आपके साथ ऐसी। और भाई मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जैसे आप सिख फैमिली से आते हैं और जब आपके जीवन में हीलिंग आई और जब आपके जीवन में परमेश्वर को आपने जाना, तो जब आपने परमेश्वर को जाना तो आपके फैमिली का क्या उस पर रिएक्शन था, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके भाई बहन वगैरह का क्या रिएक्शन था? आपने मुझे बताया था कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं जी, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो लोग इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि मम्मी तो मेरे साथ गई थी, तो उन्होंने मुझे चंगा होते देखा तो वहाँ पे उन्होंने विश्वास किया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम मेरे जो नाना जी थे वो बहुत बीमार थे उस टाइम, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, यानी कि बचने की बहुत उम्मीद नहीं थी उनकी भी, ठीक है। तो बट परमेश्वर ने उनकी आयु को भी बढ़ाया, उससे मेरी मम्मी का और विश्वास बढ़ा और मेरा भी विश्वास बढ़ा परमेश्वर में। और धीरे धीरे मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, यानी कि इतने बहुत ड्रिंक करते थे वो, तो परमेश्वर ने उनकी शराब को छुड़ाया, ठीक है। और दूसरी फोर्थ बात, मेरी जो सिस्टर मेरी है उसको परमेश्वर ने, जब हम जाने लगे 2-3 महीने हुए तो वो कहती थी कहाँ जा रहे हो, क्या बात करते हो, यानी कि समझ नहीं आता, वहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक होता है, कहाँ जाना लग गए हो तुम लोग। पर परमेश्वर ने मेरे जीवन से भी बढ़कर उसके जीवन में काम करना शुरू करा, तो वो भी विश्वास में आई। और जो बाकी जॉइंट फैमिली में थे उन्होंने मेरा, यानी कि बहुत, जब उनको पता चला, मेरी दादी को पता चला, तो क्योंकि मेरी दादी भी यानी कि आर्ट पूजा करने वाले या किसी और को मानने वाले, तो बहुत तिरस्कार हुआ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने अपना धर्म बदल लिया है, ठीक है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मेरी बुआ तक ने बोला कि तू पागल हो गया, अपने धर्म को छोड़ दिया है। तो यानी कि मेरी मासियों ने, ठीक है, लोगों ने हमसे बात करना तक एक तरह से छोड़ दिया था कि नहीं, कि यानी कि इन्होंने तो धर्म ही बदल लिया अपना, और उनको नहीं पता था कि मैंने परमेश्वर को जान लिया, ठीक है। आपने जिंदा परमेश्वर को जी जान लिया। जी, जैसे कि भाई परमेश्वर का वचन भी बताता है कि परमेश्वर कोई धर्म के लिए नहीं आया, जी। कोई मतलब किसी जाति धर्म के लिए, परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों के लिए आया है। जैसे उसने हमसे अनंत का प्रेम किया है
तो इसी तरीके से परमेश्वर ने आपको उस बीमारी से, उस चंगाई से, और आपकी पूरी फैमिली को परमेश्वर ने उस परेशानियों से निकाला है। तो भाई हम बहुत ब्लेस्ड हुए आपकी टेस्टमनी सुन के। बड़ा अच्छा लगा कि परमेश्वर ने आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया, आपकी पूरी फैमिली को चंगा किया। और इसी तरीके से पिता हम भी चाहते हैं कि और लोग जो हमें देख रहे हैं कि वो परमेश्वर को जाने, सच्चे खुदा को जाने, और उनके भी जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने हमारे सभी रोगों को सह लिया और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और अब हमारे पापों को यीशु ने अपने लहू से धोकर साफ कर दिया है। अब आप पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आप पर घोषणा करते हैं, जैसे कि यशाया 1:18 में लिखा है, तुम्हारे पाप लाल रंग के समान हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए हार्ट टू हार्ट चैनल पर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9228555776। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।